हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज है 13 सितंबर। आइए आज जो है विश्व सेप्सिस दिवस है, तो इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो 13 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व सेप्सिस दिवस। विश्व सेप्सिस दिवस दुनिया भर के लोगों के लिए सेप्सिस के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का अवसर देता है। सेप्सिस एक खतरनाक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब किसी संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया उसके अपने ऊतकों और अंगों को नुकसान पहुंचाती है। यदि समय रहते इसका पता न लगाया जाए और तुरंत उपचार न किया जाए तो इससे सदमा लगने अर्थात शॉक लगना, कई अंगों का काम न करना, पैरालाइज्ड हो जाना, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो सकती है। सेप्सिस एक जानलेवा स्थिति है। सेप्सिस की मृत्यु दर काफी अधिक है, जिसके कारण एक गंभीर खतरा बना रहता है, खासकर बुजुर्गों, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों और गर्भवती महिलाओं के प्रति क्या है, सेप्सिस एक गंभीर बीमारी साबित होता है। तो अब हम जानते हैं कि सेप्सिस होता कैसे है। तो सेप्सिस एक सिंड्रोम है जिसमें शरीर के किसी खास हिस्से में संक्रमण होता है और यह खून के द्वारा फैलता है, जिससे अंग खराब हो जाता है। ठीक है। सेप्सिस के कई रूप होते हैं। सेप्सिस के शुरुआती हिस्से को सीरस कहा जाता है, जिसमें केवल सूजन की स्थिति दिखाई पड़ती है, और सेप्सिस के आखिरी हिस्से को सेप्टिक शॉक कहा जाता है। संक्रमण के रक्त में फैलने की वजह से मरीज का रक्तचाप गिरने लगता है, मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो होने लगता है। सेप्सिस के मामले में एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन में 1 घंटे की देरी भी मृत्यु दर को 4 से 5% बढ़ा देती है। इसलिए समय रहते इसका पता लगाना जरूरी होता है। तो सेप्सिस का जो शुरुआती लक्षण होता है उसमें क्या होता है? बुखार, सांस लेने में कठिनाई, कभी कभी मतली, रक्तचाप में गिरावट के कारण रोगी को नींद आ जाता है। सेप्सिस हर मरीज के लिए अलग अलग होता है। यह मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जो मरीज बुजुर्ग हैं, हार्ट फेल्योर है अथवा अस्थमा जैसे बीमारी से प्रभावित हैं, या जो कैंसर का इलाज करा रहे हैं, या कोई व्यक्ति जो स्टेरॉयड ले रहा है, उसमें बुनियादी रूप से प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसीलिए इन श्रेणियों के मरीजों में छोटे से छोटे कदम भी बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। अब आप कुछ फैक्ट्स जान लें। WHO के अनुसार सेप्सिस दुनिया भर में मौत के सबसे आम कारणों में से एक है। साल 2020 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 4.89 करोड़ मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 1.1 करोड़ सेप्सिस से संबंधित मौतें दर्ज की गई, जो दुनिया में होने वाले मौतों का 20% है। WHO के अनुसार सेप्सिस के लगभग आधे मामले 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होते हैं। WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में सेप्सिस के कारण 5 में से 1 व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो निष्कर्ष क्या है? तो आवश्यक है कि स्वास्थ्य कर्मियों को या डॉक्टर को समय पर दिखाया जाए, समुदायों को शामिल किया जाए, उन्हें बेहतर तरीके से शिक्षित किया जाए, वे संक्रमण के सेप्सिस में बदलने के खतरों को कम न आंकना और नैदांतिक जटिलताओं और महामारी के प्रसार से बचने के लिए तुरंत देखभाल करना आवश्यक है। ठीक है।
तो इसके बारे में आप देखिए, अवेयर होइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।